Hello everyone, welcome to our new video. So guys, no recommendation again, no buy, no sell recommendation. Whatever you have to buy or sell is as per your financial advisor. Now I don't understand where to start. इतने सारे लोग वापस comments में पूछ रहे हैं and it is a little perplexing where to start explaining कि what can give a reason for this fall in HDFC Bank. तो कुछ दो तीन पॉइंट्स है जो समझ में आते हैं। एक तो ये कि जो इनकी नेट डिपॉज़िट ग्रोथ है, वो डिपॉज़िट ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके नेट मार्जिन्स में। सो दिस बैंक हैज़ ट्रेडिशनली हैड नेट मार्जिन्स ऑफ 4.3% ओवर द लास्ट 25 ईयर्स एंड अभी पोस्ट मर्जर जो भी प्रेशर उसमें आ रहा है पोस्ट मर्जर, तो मार्जिन्स थोड़े सप्रेस हुए हैं। 3.4% के मार्जिन्स आ रहे हैं। दूसरी, बाज़ार को सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि जो प्रीमियम HDFC बैंक कमांड करता है प्राइस में, ICICI बैंक अभी भी 4.3% नेट मार्जिन्स दे रहा है। सो ये जो गिरावट आई है ये एक्चुअली बैंक को साइडलाइन नहीं कर रही है, ये उसको फेयर प्राइस पे लाने का एक और कोशिश है। अगर आप देखो लास्ट 3-4 साल में कोविड के बाद भी ये इस तरह के वाइल्ड स्विंग्स इस स्टॉक में आ चुके हैं। वो एक 1490 1480 तक गिरता है, कभी कभी 1450 तक, इनफैक्ट समटाइम्स ये शायद और 50 और 1390 तक भी जाए और फिर ये 300 पॉइंट के ऊपर 1600 प्लस लेवल्स तक जाता है। अभी तो ऐसा हो गया है कि इट हैज़ क्लियरली डिफाइंड दैट इसी वजह से ये SIP स्टॉक था और कभी भी ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड ही स्टॉक रहा, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं था। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं दे आर नॉट गोना लीव दिस काइंड ऑफ कंपनी, वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं। अभी कौन बेच रहा है HDFC बैंक? FIIs, फॉरेन इन्वेस्टर्स को थोड़े PSU बैंक्स में ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसीलिए वो इस बैंक को थोड़ा बेच रहे हैं। अच्छे लेवल पे था, आपने देखा ना 1727 का जो वो लेवल था, 1726 का जो रेजिस्टेंस था, पहले वाले वीडियो में बताया था, वो इट कुडंट ब्रेक दैट रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली उसमें और सेलिंग में तड़का लग गया, ऊपर से बहुत हैवी मार्केट चल चुका है तो और प्रॉब्लम आ गई। तो ये सब क्यूमुलेटिव फैक्टर्स, सी द स्टोरी ऑफ दिस बैंक इज़ गोइंग नोवेयर। मैं आपको बताना चाहूँगा दैट दिस इज़ स्टिल वन ऑफ आवर मोस्ट हाईली वेटेड स्टॉक्स, और डिस्क्लेमर है कि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। और जो भी लोग जितना भी बात करें, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि दिस इज़ अनदर ITC टाइप स्टोरी इन द मेकिंग। ये जिस दिन 1726 का लेवल क्रॉस करेगा हाई वॉल्यूम्स के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1900 2000 आ गया। अभी यही स्टॉक ट्रोल होगा, इस पर मीम्स बनेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ अगर आपने इसको हर बार 1450 पे बाय किया है और साल में 2 बार पिछले 3 सालों में एटलीस्ट 2 टाइम्स इट हैज़ गिवन यू अ चांस टू सेल इट एट 20% प्रीमियम, यानी 1450 से लेके 1700 तक का उसने आपको मौका दिया है एटलीस्ट 2 टाइम्स इन द ईयर। तो म्यूचुअल फंड्स आर गोइंग नोवेयर, FIIs आर रनिंग अवे फ़िलहाल, क्योंकि उनके मन में और भी प्रेशर है कि मर्जर के बाद इस स्टॉक को सेटल होने में और कितना टाइम लगेगा। अभी भी मर्जर सिंक इन हो रहा है, प्राइस में पूरी तरह से आया नहीं है। काफ़ी चीज़ें प्राइस्ड इन लग रही थी, लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट्स ने फॉर श्योर, इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लाइक मी, इस क्वार्टर ने डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर है। दूसरी बात यह है कि जो गाइडलाइंस है RBI के प्रोविजनिंग के, वो गाइडलाइंस भी काफ़ी हद तक बदल गए हैं, तो बैंक्स पे वैसे ही प्रेशर है। देखिए PSU बैंक्स की बात अलग है, PSU बैंक्स बहुत सारी चीज़ों में साइड में से बच के निकल जाते हैं, क्योंकि they are not adding 1000 branches every year. HDFC Bank every year is adding 1600 branches लास्ट 2 साल से, और अभी उन्होंने गाइडेंस दिया है कि इस साल वो 1000 ब्रांचेस ऐड करेंगे। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहानी ये है कि बहुत अच्छे नंबर देने के बाद कोई जब 85% लाने लगे, 99% लाने के बाद, तो वो स्टूडेंट गिरावट में दिखता है। तो यही कहानी है HDFC बैंक की। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। बट मैं अपना बता सकता हूँ दैट आई एम इन्वेस्टेड इन दिस, चाहे ये शॉर्ट टर्म में मुझे स्विंग दे या ना दे। मुझे इतना पता है कि लॉन्ग टर्म में अगर मैंने ये भाव छोड़ा अभी वाला, तो मुझे ये बहुत रेयरली फिर वापस ट्रेडिंग का बात हो जाएगी कि वो वापस ट्रेडर इसमें बनना नहीं है, क्योंकि देर आर बेटर स्टॉक्स इफ़ यू वांट टू ट्रेड। स्टिल सेफ्टी है, श्योरिटी है, गारंटी है। मैं आपको सिंपल एक लास्ट लाइन बोलता हूँ, जब येस बैंक जैसा फालतू बैंक बंद नहीं हुआ हमारे देश में, इतने बैंक घोटाले होते हैं,
कचरे से कचरा बैंक सरकार बंद होने नहीं देगी, तो ये तो आपके निफ्टी का हाईली वेटेड स्टॉक है, 14% वेटेज है निफ्टी पे, और दुनिया का 7th लार्जेस्ट बैंक है, 6th लार्जेस्ट नाउ वेरी सून नेक्स्ट ईयर, एंड इंडिया की फर्स्ट $1 ट्रिलियन मार्केट कैप की कंपनी हो सकती है, हो ही गई ऑलमोस्ट. The company is going nowhere, the business is going nowhere. This is an opportunity to accumulate for long term investors. I'll see you in the next video very soon. Keep profiting.